आज हम लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को क्या क्या वीटो शक्तियाँ दी गई हैं। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही आती हैं। इसमें राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक से संबंधित से रोकने या पुनर्विचार हेतु भेजने संबंधित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। देखते हैं हम लोग वीटो पावर्स के बारे में। अच्छा, वीटो शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? रोकना। ठीक है, पहला पॉइंट, वीटो शब्द किसका है? लैटिन भाषा का है और इसका अर्थ होता है रोकना। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टता वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, स्पष्ट रूप से वहाँ कोई वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है संविधान में, किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट डाउन कि संविधान में अलग से कहीं पे उल्लेखित नहीं है या किसी आर्टिकल के अंदर ऐसा नहीं बताया गया कि जो है राष्ट्रपति को वीटो पावर यहाँ पे पर्टिकुलरली दी गई है। लेकिन परंपरागत ऐसी पावर्स राष्ट्रपति को मिली हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से वीटो प्रेसिडेंट को मिले हैं। पहला, आत्यंतिक वीटो, जिसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस पावर के अंतर्गत जब किसी विधेयक यानी बिल पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर विधेयक है, लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ही वो कानून बन सकता है। तो उस बिल को राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है, तब विधेयक का अस्तित्व, उस बिल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे आत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो कहा जाता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट किसी भी बिल पर असेंट नहीं देता है, वो समाप्त हो जाता है। सामान्यतः इस वीटो शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में ही किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट बिल्स की बात कर लेते हैं। सरकारी विधेयकों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग तब संभव है, किस कंडीशन में संभव है? जबकि विधेयक पारित करने वाली सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति के अनुमति के पूर्व अपना त्यागपत्र दे देती है। ठीक है, सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति के अनुमति के पूर्व अपना त्यागपत्र दे दिया। मान लिया कोई विधेयक जो है सरकार पास कर देती है, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति या अनुमति दे, उससे पहले ही सरकार जो है त्यागपत्र दे देती है अपना। तो इस केस में राष्ट्रपति इस पावर का प्रयोग सरकारी विधेयकों के संबंध में कर सकता है। ठीक है, और तथा नई सरकार विधेयक पर अनुमति ना देने की राष्ट्रपति से सिफारिश करती है। उसमें यह भी शर्त है कि जो नई सरकार बनेगी वो भी राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि इस विधेयक पे वो अनुमति ना दे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति की पूर्ण या एब्सोल्यूट वीटो पावर जो है मंत्रिमंडल की इच्छाधीन होती है। ठीक है, जो कैबिनेट होता है या मंत्रिमंडल है, उसके इच्छा के अनुसार ही या उसके अधीन ही राष्ट्रपति अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर, पूर्ण वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। अच्छा, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1954 ईस्वी में पेप्सू बी नियोग विधेयक के मामले में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कब? 1954 में। ये अक्सर प्रीलिम्स में पूछा गया है और कई एग्जाम्स में पूछा गया कि पहली बार इसका प्रयोग कब किया गया? 1954 में। सेकेंड प्रकार की जो वीटो पावर प्रेसिडेंट को मिली है, दैट इज निलंबनकारी वीटो, या फिर कह सकते हैं सस्पेंशन वीटो। ठीक है, इसमें क्या है? अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को, अच्छा शर्त उसमें यह है कि वो विधेयक धन, मनी या संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को छोड़कर और कोई भी विधेयक अगर है, संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत धन व संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी भी प्रकार के विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, ये उसकी निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो पावर राष्ट्रपति को मिली हुई है। सस्पेंशन का मतलब होता है कि उस समय के लिए निलंबित कर देना और आगे के लिए एक तरह से पोस्टपोन कर देना। अब क्या है? विधेयक लौटाए जाने का प्रभाव सिर्फ अनुमति का निलंबन होता है, क्योंकि केवल और केवल अनुमति का निलंबन, यानी कि कोई भी विधेयक प्रेसिडेंट के पास आया अनुमति के लिए, अनुमति ना देके वो उसे निलंबित कर दे या सस्पेंड कर दे, आगे के लिए सस्पेंशन उसका कर दे। लेकिन शर्त ये है, अगर संसद उसी विधेयक को पुनः पारित कर देती है और पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज देती है, तो अब जो है राष्ट्रपति उस पर्टिकुलर उसी बिल पे अपनी अनुमति असेंट देने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अतः इसे निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो कहा जाता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये केवल जो है अनुमति का निलंबन हो सकता है। इसमें अगर दोबारा से वही पारित हो जाता है विधेयक, तो राष्ट्रपति बाध्य है अपनी अनुमति देने के लिए।
अच्छा, इस निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1991 1991 में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। ठीक है, 1991 में सर्वप्रथम किया था। अच्छा, रिसेंटली जो है 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी इसका प्रयोग किया था। जो सांसद योग्यता निवारण संशोधन विधेयक के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी किया था 2006 में। नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयकों के मामले में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। यूपीएससी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उनमें एक पॉइंट के रूप में ये डाल देते हैं कि क्या धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है। ठीक है, या तो असेंट देगा या फिर उसे रोक के रख लेगा, परंतु संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ठीक है, संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, क्योंकि जो धन विधेयक होते हैं पहले से ही राष्ट्रपति के असेंट से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं, इसलिए इस केस में राष्ट्रपति जो है इसका प्रयोग नहीं करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ वीटो पावर या वीटो जो होता है वो जेबी वीटो, या उसे हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या ना देने के लिए किसी समय सीमा का प्रतिबंध नहीं है। ये जेबी वीटो पावर राष्ट्रपति को ये पावर देती है कि कोई भी बिल है, राष्ट्रपति उस पर किस समयावधि के अंदर जो है असेंट देगा, ऐसी कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं किया गया है। अतः जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, जब असेंट नहीं देगा या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं करेगा, तब तक या तब वह एक जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। तब ये माना जाता है राष्ट्रपति अपनी जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। अब इस शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। कब किया था? 1986 में। और किस विधेयक में किया था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक, ठीक है, किस संबंध में इन्होंने किया था? 1986 ईस्वी में। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, एक लाइन में डेट पूछ लेते हैं या विधेयक पूछ लेते हैं किस विधेयक में किया गया था, तो 1986 में किया गया था। यह राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से प्रयोग की गई वीटो शक्ति का प्रथम मामला था। राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयकों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल्स होते हैं के लिए कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस में भी आप इसे लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के आपको कहीं भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है कई बार। पीसीएस में, यूपीएससी में भी पूछा गया है और एसएससी वगैरह में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्यकारी बना दिया गया था। ठीक है, यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कई बार दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें ये पूछता है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयकों पर स्वीकृति देना बाध्यकारी बना दिया गया। तो ये जो था हमारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसके द्वारा अब राष्ट्रपति बाध्य है किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जो भी आपसे रिलेटेड लोग जुड़ना चाहते हैं उन्हें भी चैनल को शेयर कर दें। थैंक यू।